हेलो साथियों, सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आपका अपना साथी आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन लेके। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने क्लास 8 की मतलब कक्षा 8 की मैथ्स से लिए है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, तो वीडियो तक आएगा तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और अच्छा लगने के बाद लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। और अच्छा लगने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो आइए जान लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए पहले हम हेडिंग देख लेते हैं क्या बोला है। तो देख ले क्वेश्चन जो हमारा बोला है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। ये जो संख्याएं आपको दी गई, अगर इन्हीं संख्याओं का अगर आप वर्ग करते हो तो उसका जो इकाई का अंक है वो क्या होगा। बड़े ही ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपके दिमाग में अब आया होगा कि भैया इसमें क्या कठिन है। अगर आप इसको, अगर ये वाला तरीका अगर आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो बिल्कुल गलत होगा। आप अगर ये वाला तरीका अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आपका टाइम और समय सब कुछ बर्बादी होने वाला है। मतलब समय और दिमाग सब कुछ बर्बाद होने वाला अगर ये वाला तरीका आपके दिमाग में आ रहा है बच्चा। तो मैं जो आज आपको तरीका बता रहा हूं ना, उसमें आप यूं चुटकी बजाएंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए कैसे हल करेंगे, पहले मैं इसको हटा देता हूं बच्चा। देखिए इसमें इस स्थिति में आपको करना क्या है, जब आपको इस तरीके का मतलब हेडिंग देके और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे, मतलब ये चीज पूछे अगर आपसे निम्नलिखित संख्याओं के, तो आप पूरी संख्या का वर्ग ना करके बच्चा करना क्या है, इकाई का अंक हमें पूछा गया। क्या इकाई का अंक पूछा गया, तो हम यहाँ भी इकाई का अंक लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे बच्चा। तो जब आप एक का स्क्वायर करोगे इस तरीके से, जब आप एक का स्क्वायर करोगे तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक गुणे एक। तो जब एक की गुणा कितनी बार भी आप करो लेकिन आपको एक ही प्राप्त होगा बच्चा। क्या प्राप्त होगा, एक ही प्राप्त होगा। तो बराबर में हमें क्या प्राप्त होगा, एक ही प्राप्त होगा। तो भैया जो इसका इकाई का अंक जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा एक ही हो जाएगा। अब इस 81 के जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, एक होगा। अब अगर विश्वास नहीं है तो कैलकुलेटर है, नहीं है तो फोन है पास में, उठाइए और 81 का वर्ग करिए और फिर देखिए कि उसका इकाई का अंक एक आता है या नहीं आता है। फिर देखिए, आइए आप इसको देख लेते हैं। जैसे आपको 272 दिया गया, जिस तरीके से मैंने इसमें बताया, पूरी संख्या का वर्ग आपको ना करके बच्चा, पूरी संख्या का स्क्वायर ना करके आपको क्या करना है, इकाई का अंक पूछा गया तो हम यहां से इकाई का अंक ले लेंगे। बराबर में हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। आपको पता है ना, क्या पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो इसका जो इस संख्या का ना इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक भी 4 होगा और ये 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चा। ठीक है, जब इस संख्या का आप वर्ग करोगे तो इसका जो इकाई का अंक है वो कितना होगा, 4 होगा। अब आइए इतनी बड़ी संख्या को हम देख लेते हैं। देखिए 799 को अगर आप उस वाले पुराने वाले मेथड से, यानी मतलब 799 की 2 बार मल्टीप्लाई करके अगर आप निकाल रहे हो ना, तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस वाले ट्रिक से निकालोगे तो आई थिंक आप यू चुटकी बजाओगे और निकाल दोगे। करना क्या, आपको वही तरीका अपनाना है। 9 का वर्ग करो, तो 9 का वर्ग जब आप करोगे, 9 का स्क्वायर करोगे बच्चा, तो जो 9 का स्क्वायर होता है वो आपका होता है 81 होता है। कितना होता है, 81 होता है। तो जब 81 हो गया, अब इस 81 में आपको देखना है इकाई का अंक क्या है। तो इसमें जो इकाई का अंक है बच्चा वो कितना है, 1 है। तो बराबर में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। यानी जब 799 का आप वर्ग करोगे और उसका इकाई का अंक देखोगे तो आपका 1 आ जाएगा। विश्वास नहीं है तो फोन पास में है बच्चा। अब आइए इतनी बड़ी संख्या को भी आप यूं चुटकी बजा के हल करोगे। इसका आंसर आप चुटकी बजा के हल मतलब दोगे। कब दोगे, जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया।